फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज डेट है 24 जुलाई और आज से अपन चालू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है ना। फंडामेंटल्स मतलब क्या होता है कि किसी भी शेयर को चेक करना कि वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये स्टॉकेज की साइट खुली हुई है। मैं स्क्रीनर या स्टॉकेज यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। तो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है जिसकी करंट मार्केट प्राइस है 1278 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1278 रुपीज़ का ये स्टॉक है और इसका मार्केट कैप है 1729661 करोड़ का। ठीक है, तो छोटे से में समझ लेते हैं मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप होता है मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो स्टॉक मार्केट में ना स्टॉक्स को तीन उसमें बांटा गया है, तीन कैप्स में बांटा गया है। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर रहता है। मिड कैप स्टॉक्स रहेंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 to 20,000 करोड़ के बीच में रहेगा। और शॉर्ट कैप स्टॉक्स होते हैं जिनका 5,000 करोड़ के नीचे रहता है। तो इन कैटेगरी में स्टॉक्स को बांट दिया गया है। लार्ज कैप जो कि 20,000 करोड़ के अबव है, मिड कैप जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है, और स्मॉल कैप्स जो 5,000 करोड़ के नीचे है। ठीक है, तो ये इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के अबव है जो आपकी अपन को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और ये निफ्टी 50 का बहुत ही वेटेज स्टॉक है। ठीक है, और आज जो कि इसकी प्राइस 1279 रुपीज़ है। तो मान लीजिए कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी कारणवश बंद होती है, ओके, या किसी कारणवश हमको आज की डेट में इसको क्लोज करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्लोज करना है। तो इसकी जो शेयर प्राइस है 1279 रुपीज़, मान लीजिए आपके पास एक शेयर है 1279 रुपीज़ का। तो जब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लोज होगी तो आपको क्या 1279 रुपीज़ मिल जाएंगे वापस? नहीं, उतने नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये हमको बताता है इसकी बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है 684। ये जो दिख रहा है आपको, मैं कर्सर बता रहा हूं, बुक वैल्यू पर शेयर। क्योंकि रिलायंस का शेयर, मान लीजिए अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लोज होती है तो आपको 1279 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे सिर्फ 684 रुपीज़। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू पर शेयर एक्चुअल प्राइस बताता है इस स्टॉक की क्या है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमको कैसे नापें कि ये अच्छी है बुक वैल्यू, कि खराब है, कि मीडियम है, कि वर्स्ट है? ठीक है, तो इसके लिए अभी अपन इसका देखते हैं। इसमें जो सेकंड कैटेगरी है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि 1.87 दिखा रहा है। इसकी 1.87 आप लोगों को शो कर रहा है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे आता है। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। जो बुक वैल्यू है, जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है, इसको डिवाइड कर देते हैं 684 से, तो ये आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं कि कितनी बुक वैल्यू तक शेयर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो एक होता है 1x, देन 2x, देन 3x, देन 4x, देन 5x। x यहां दर्शा रहा है कितना टाइम्स। ओके, तो अगर हम 1 में इसकी जो बुक वैल्यू है इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वही आएगा 684। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो इसका आंसर आएगा 1368। ओके, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने पहले से लिख के रखा है इसको, ये कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, 2062। 4x में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2726। एंड देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 684 को तो हमारा आएगा 3420। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हमारे रिलायंस की जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1279। तो ये आया कैसे? तो 1279 को हमने डिवाइड कर दिया 684 से।
जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 684 से तो आपका आंसर आ जाएगा 1.87 जो कि दिया हुआ है वहाँ पे। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये हमारा 2x की कैटेगरी में आएगा, नियर टू 2x है, 1x और इसके बीच में है, ये 2 टाइम्स दिखा रहा है। ठीक है, इसकी प्राइस 1279 है तो ये 2x है। अगर मान लीजिए इसकी प्राइस आज 2000 होती रिलायंस की और हम इसको डिवाइड करते इसकी बुक वैल्यू से 684 तो हमारे पास इसका आता 4.30 समथिंग, तो ये कहलाता 4x। ओके, ये 4x की कैटेगरी में आ जाता, 4 टाइम्स है ना, 4x दिखाते। अगर मान लीजिए इसकी प्राइस 3000 होती और हम इसको डिवाइड करते हैं, अगेन इसको डिवाइड करेंगे 684 से, तो सॉरी ये 5x समथिंग आएगा, 5x के बीच में। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ये कितना x है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1x है, 2x है, 3x है, 4x है, 5x है। ये जो बिग इंस्टीट्यूशनल्स हैं ये चीज़ देखते हैं स्टॉक में कि वो ओवर वैल्यूड है कि ओवर सोल्ड है, 1x है, 2x है, 3x है, 4x है कि 5x है। मैक्सिमम अपन 5x तक जा सकते हैं। 5x मेरे कहने का मतलब कि 5 टाइम्स होना चाहिए। मान लीजिए अगर आज रिलायंस का शेयर प्राइस 3500 भी होता तो भी वो अपने लिए गुड था, क्योंकि अगर अपन उससे बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 5x आएगा। ओके, मगर इन केस अगर आज रिलायंस का स्टॉक हमें मान लीजिए 10,000 का मिल रहा है, 10,000 का मिल रहा है हमें रिलायंस का स्टॉक, और हम इसको 684 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा समथिंग 14.62, तो ये हो जाएगा 14.62x। मतलब कि ये बहुत ओवरबॉट है, इसको बहुत ज़्यादा खरीदा गया है, तो इसका एक्चुअल प्राइस 5x तक ही रहना चाहिए। क्लियर हो रहा है? 1x इज गुड, 2x इज गुड, 3x इज गुड, 4x इज गुड एंड 5x इज गुड। 6x थोड़ा खतरे की घंटी है, 7x और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये तो 14, 15x है। तो इंस्टीट्यूशनल्स ये नहीं देखता। अगर ये 14x है तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से घबराएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुक वैल्यू पर शेयर एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। ओके, क्लियर हो रहा है? ये हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमको यहां मिल जाता है। बस आप 1x, 2x, 3x, 4x समझ लीजिए, कोई भी आप चार्ट ले लेंगे उसमें ये मिल जाएगा हमको। क्लियर है? जैसे ये बजाज ऑटो लिमिटेड है, बजाज ऑटो लिमिटेड का प्राइस है आज 11,130 रुपीज का। ठीक है, अब इसकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 1318। मतलब कि अगर आज बजाज ऑटो बंद होती है तो आपको 11,130 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1,318 रुपए। और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या दिखा रहा है? 8.44x। तो ये आप बताइए कमेंट करके कि ये ओवर बॉट है कि ओवर सोल्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं उसमें डीप नहीं जाते हैं। आज हमने सीखा मार्केट कैप क्या होता है, शेयर प्राइस, बुक वैल्यू पर शेयर एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, 10, 15, 20, 25 स्टॉक्स निकालिए और उसको देखिए कि उसका 4x है, 5x है, 8x है, 10x है, करते जाइए। तो इनिशियली हमारे पास यही मिल जाएगा हमको कि किसी भी स्टॉक में जाने के लिए हमको सबसे पहले उसकी बुक वैल्यू पर शेयर एंड प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करनी है। कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं मार्केट में जिनकी बुक वैल्यू पर शेयर माइनस में है। ऐसे 5 स्टॉक्स आप निकाल के मेरे को कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।